में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की, जिसने भारत के खिलाफ एक नया षड्यंत्र रचा है। छांगुर बाबा से जब पूछताछ हुई तो पूछताछ के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। पाकिस्तान भारत में धर्मांतरण करा रहा है। छांगुर को पाकिस्तान से एक बड़ा फंड मिल रहा था, जिसके चलते हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने के लिए यह फंड मिल रहा था। छांगुर जैसे और भी नामों का खुलासा हो सकता है जो लगातार इस षड्यंत्र पर काम कर रहे हैं। छांगुर को विदेश से 500 करोड़ रुपए का फंड मिला। पाकिस्तान की ओर से यह कहा जा रहा है कि भारत में जाकर हिंदू लड़कियों को बरगलाओ, उनका धर्म बदलवाओ। हिंदू धार्मिक स्थल पाक के टारगेट पर है। देश की जनसंख्या जिसके संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। और इस बीच ये बड़ी खबर कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ ये नया षड्यंत्र रच रहा है। छांगुर बाबा ने पूछताछ में बताया है कि भारत में धर्मांतरण पाकिस्तान करवा रहा है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए, 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। इस लोग किस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं पूरी कहानी क्या है छांगुर बाबा की। छांगुर बाबा का असली नाम जमालुद्दीन है। लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन कराता था। हनी ट्रैप और प्रलोभन के जरिए लोगों को मजबूर करता था। यूपी के बलरामपुर का बेताज बादशाह ये छांगुर बाबा अपनी कोठी पर धर्मांतरण का रैकेट चला रहा था। 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग का खुलासा हुआ। इस्लामिक मुल्कों से इससे फंडिंग की जाती थी ताकि यह धर्मांतरण का खेल करा सके। भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की फंडिंग की जा रही थी। तुर्की और पाकिस्तान की ओर से 16 जुलाई तक एटीएस को कस्टडी मिली है। लोकल पुलिस पर गुलामी के आरोप लगे थे, जिसके बाद एटीएस इस मामले की जांच कर रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि अब छांगुर बाबा ने जो खुलासा किया है उससे इस बात का स्पष्टीकरण किया गया है कि विदेशी फंडिंग के साथ साथ पाकिस्तान का भी षड्यंत्र है कहीं ना कहीं भारत में धर्मांतरण को बढ़ाने में। चलिए हमारे साथ विशेष संवाददाता आलोक राय लखनऊ से लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आलोक जी, जिस तरह से देश में धर्मांतरण का खेल, लव जिहाद का खेल चल रहा है, पहले तो यही जानकारी मिल रही थी कि जितने भी बड़े रैकेट्स हैं, जितने भी बड़े ग्रुप्स हम कहेंगे, इन्हें कहीं से फंडिंग हो रही है। विदेशों की बात होती थी तो लगता था कि शायद तुर्की जैसे देशों से वहां पर फंडिंग की जा रही है। लेकिन एक बड़ा एंगल अब यहां पर यह भी सामने आता है कि पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है भारत को इस तरह से नुकसान पहुंचाने का। बिल्कुल शुभांगी, बिल्कुल बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। जिस तरह से जो छांगुर बाबा यानी जो जमालुद्दीन है और उसकी जो सहयोगी है नीतू उर्फ नसरीन, जिसको जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया था कुछ दिनों पहले ही बलरामपुर से। इसके बाद एटीएस की गिरफ्त में वो हैं, उनको जो है रिमांड पर लिया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है। एटीएस की टीम कल उनको लेकर जो है बलरामपुर भी गई थी और उसने वहां पर एक भव्य महल बना रखा था। इतनी बड़ी कोठी थी, उसमें 70 कमरे थे और जाहिर सी बात है अवैध धर्मांतरण का जो पूरा मामला चल रहा था, पूरा गिरोह चल रहा था बलरामपुर में जो छांगुर बाबा चला रहा था। तो जो रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल भी उठता है कि वहां की स्थानीय पुलिस, जिले की पुलिस, इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन है उसको भनक तक नहीं लगी। बात जब धीरे धीरे शिकायतें होती रही, आजमगढ़ जिले में भी छांगुर बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था इसी धर्मांतरण को लेकर के। इसके बाद जब एजेंसियों को खबर मिलती है तब फिर जब ये इनपुट आता है उसके बाद गिरफ्तारी की जाती है। लेकिन स्थानीय प्रशासन और पुलिस पर सवाल बड़े हैं और इसीलिए एटीएस जांच कर रही है। लेकिन जो सबसे बड़े चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं एटीएस की जांच में, पुलिस की जांच में, कि इसके पास जो 40 बैंक खाते छांगुर बाबा ने और इनके सहयोगियों ने अलग अलग बैंकों में 40 बैंकों में खाते खुलवाए थे। उसमें 100 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है कि इतने का रुपए का लेन देन हुआ है। उसमें खासकर जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, विदेशी कंट्रीज हैं, वहां से फंडिंग हुई और उसमें पाकिस्तान का भी नाम आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मामला है और छांगुर बाबा
बड़े ही संगठित तरीके से विदेश में बैठे अपने आकाओं के जरिए जो विदेशी मुल्क से मुस्लिम कंट्री से फंडिंग हो रही थी, चाहे वो आलोक, पाकिस्तान एक हो, चाहे और अन्य जानकारी कंट्रीज हो, मिली थी उनके कि इशारे पर धर्मांतरण एक करा बकायदा फंडिंग के लिए गिरोह काम कर रहा था और एक ट्रस्ट भी चला रहा था, ये जमालुद्दीन, जिसे हम छांगुर बाबा कह रहे हैं। इस पर भी ये जानकारी मिल रही थी कि जो फर्जी ट्रस्ट बनाया गया है उसमें भी फंडिंग का कहीं ना कहीं और भी देशों पर निशाना किया जा रहा था कि यहां सब भी फंडिंग होने की आशंका थी। बिल्कुल शुभांगी, एटीएस जो उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, उन्होंने एटीएस की जांच को लेकर के बताया कि जो है 100 करोड़ का अभी तक जो है पुख्ता सबूत मिल चुका है, 100 करोड़ का लेन देन हुआ है, लेकिन ये आंकड़ा उससे भी ज्यादा का है। उसमें मुस्लिम कंट्रीज से फंडिंग होती थी, बाकायदा एक गिरोह बनाकर, एक ट्रस्ट बनाकर पैसे भेजे जाते थे और जिसका उद्देश्य था कि जो है गरीब, क्योंकि बलरामपुर पिछड़ा इलाका है, गरीबी बहुत है, नेपाल से सटा हुआ जिला है उत्तर प्रदेश का, तो वहां पर लोगों को बहला फुसलाकर, खासकर लड़कियों को जो गरीब घर की हैं या बच्चों को, जो युवाओं को, उनको जो है मुस्लिम बनाया जाए, मुस्लिम धर्म उनको अपनाया जाए, इसके लिए उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, उन्हें पैसे दिए जाते थे, उन्हें बहलाया जाता था, बरगलाया जाता था। तो एक बड़े संगठित तरीके से चल रहा था और इसीलिए इसी फंडिंग जो आ रही थी विदेशों से, इसीलिए ईडी ने भी जो है केस दर्ज किया है, क्योंकि पैसे का मामला है, विदेशी फंडिंग का मामला है और अवैध रूप से धर्मांतरण किया जा रहा था। निश्चित तौर पर, और जिस विदेशी स्रोत की हम बात कर रहे हैं आलोक, इसमें नेपाल का नाम भी सामने आया था, जो इससे पहले मैं आपसे सवाल के दौरान भूल गई थी। नेपाल का नाम भी आया था, लेकिन एक बहुत गंभीर विषय अब यह हो चुका है। देखना होगा एटीएस किस तरह से आगे कार्रवाई करती है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।